अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दिस इज़ मी आमना वन, वेलकम अगेन टू माई चैनल। तो जनाब, मैं जा रही हूँ आज कज़न की शादी पे। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो वो वेडिंग प्रॉप्स पर थी, वो मैं इसी शादी के लिए बना रही थी। तो इस वक्त हो रहे हैं 12:15 और नहीं 2:15, तो इस वक्त 2:15 हो रहे हैं और मुझे निकलना है 4-5 बजे। मैं अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में सबसे पहले तो शेयर करूंगी पैकिंग के प्रो टिप्स, यानी इतने अच्छे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी पैकिंग करेंगे तो आप बस मुझे याद करेंगे। लाइक आपको कोई भी इवेंट है, शादी पे जाना है या कहीं भी जाना है, आपको आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो पैकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी पैकिंग होती है। मेरे ख्याल में आपका पूरा ट्रिप, आपका पूरा इवेंट आपकी पैकिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी अच्छी आपकी पैकिंग होगी उतना ज़्यादा आप टेंशन फ्री होते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भूलते नहीं हैं। तो जनाब, सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट। यस, मेक अ लिस्ट, अ डिटेल्ड लिस्ट। आपने ईच एंड एवरीथिंग एक पेपर पे लिख देनी है। जो जो आपको चाहिए, जो जो आप लेकर जा रहे हैं, आपने 1 बाय 1 हर चीज़ को लिख देना है। और कैसे लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी लिस्ट कैसे बनाती हूँ। सो दिस इज़ माई काइंडा लिस्ट। मैं ऐसे लिस्ट बनाती हूँ। मैंने 1 बाय 1 सब कुछ लिख लेना है। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स बना लेनी है: क्लोथ्स, सैंडल्स, ज्वेलरी, मेकअप, लेंसेज, नेल्स, अदर एसेंशियल्स, गैजेट्स, अपने क्लचेज़ या बैग्स, ईटेबल्स, एमरजेंसी बैग, अदर्स। तो मैंने इस तरह से एक लिस्ट बनाकर सब चीज़ों को मेंशन कर देना है। तो ये जनाब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो जनाब, सेकंड स्टेप है समराइजिंग। आपने वो सारे कपड़े जो साथ लेकर जाने हैं, पैक करने हैं, उनको आपने हल्का हल्का सा आयरन करके फ़ोल्ड कर लेना है। मैंने भी हैंग किए हुए हैं, अभी इनको मैं फ़ोल्ड करती हूँ। चलिए, जब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, पैकिंग की तरफ, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसा बैग लें जिसकी दोनों साइड पे स्पेस हो। लाइक इस तरह के जो हार्ड बैग्स आजकल चले हैं, उसका फ़ायदा ये है कि लेट मी शो यू, वेट। इन बैग्स का फ़ायदा ये है कि स्पेस की पार्टीशन हुई हुई होती है और चीज़ों को मैनेज करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा जी, एक और टिप, जितने भी आपके कपड़े हैं वो आप इस वाली साइड पे रखें और जो जितनी भी आपकी हार्ड चीज़ें हैं वो आप इस साइड पे रखें। इसका मकसद ये है कि ये जब इस तरह से ऊपर कवर होता है, अगर आप हार्ड और हैवी चीज़ें वहाँ रखेंगे तो वो उनकी सेटिंग ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कपड़े ऊपर रखेंगे, कपड़ों को जब आप उठा के उस वाले पोर्शन को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आपकी चीज़ें ज़रा कम ख़राब होंगी। आपने कपड़े किस तरीके से रखने हैं, ऐसे ही नहीं आपने उठा के कपड़े रख देने। जो कपड़े आपने सबसे पहले चेंज करने हैं, जैसे कि ये मैं आज जो पहन कर जाऊँगी मेहंदी वाले दिन, उसके बाद जाकर जो मैंने चेंज करना है वो मैंने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद कल जो मैंने पहना है वो फिर मैंने सेकंड पे रखा है, और जो मैंने परसों पहना है वो मैंने लास्ट में। यानी जिस जिस दिन पे आप जो जो पहनने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कपड़ों को रख देना है। ठीक है, एक तो ये टिप हो गया। अब एक और चीज़, ये देखें, ये मैंने एक बैग, आप कोई भी बैग ले लें, ये स्पेशली मैंने पैकिंग के लिए बैग्स लिए हुए हैं। जितने भी निकाब हैं, जितने भी हिजाब्स हैं, हिजाब कैप्स हैं, सॉक्स हैं, वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बैग में इधर उधर गुम हो जाती हैं, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई बैग नहीं है तो आप किसी शॉपर में डाल लें। लाइक कोई प्लास्टिक बैग आप ले लें, कोई भी आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें डाल कर रखें ताकि ये सेफ़ रहें और आपको अपने बैग में से छोटी छोटी चीज़ों को ना ढूंढना पड़े। जैसे मोस्टली ऐसा होता है ना कि कोई सॉक्स जो होती हैं, कोई पेयर होता है, वो आपका ख़राब हो जाता है, गुम हो जाता है और आपको मिल नहीं रहा होता और वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा होता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखें, जितने भी कपड़े हैं वो एक तरफ हो गए। अब आपने शॉल्स, और अगर आप सर्दियों में कहीं जा रहे हैं, शॉल्स और जैकेट्स आपने यूँ तय लगा कर नहीं रखनी। कोशिश करनी है कि जब आपकी सारी पैकिंग हो जाए उसके ऊपर या तो इस साइड पे या इस साइड पे आप शॉल या जैकेट्स को ऊपर स्प्रेड करके रख दें, ताकि आपकी सेटिंग भी सेफ़ रहे और वो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। अब आपने अपनी लिस्ट को सामने रख लेना है और लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखते जाना है। जैसे कि मैंने कपड़े रख लिए, अब मैं सैंडल्स की तरफ आती हूँ। सैंडल्स को मैं यहाँ सेट करती हूँ। तो सैंडल्स को मैं इस वाले पार्ट में रखूँगी, यहाँ एडजस्ट करूँगी। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि स्पेस कम से कम लें, चीज़ों को इस तरह से रखना है। जैसे कि ये देखें, इस साइड पे हमारी सैंडल्स हो गई। अब लिस्ट के मुताबिक हमारी सैंडल्स भी हो गई, ज्वेलरी, मेकअप और नेल्स एंड लेंसेज। तो मेरी सारी ज्वेलरी, सारा मेकअप क्या, जो चंद एक चीज़ें मैंने कैरी करनी है, और क्या है, नेल्स और
लेंसेज वो सब कुछ इसमें है। तो ये पूरा एक बॉक्स में ऐसे ही यहाँ पर इसको रख दूँगी। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जिसका ढक्कन इजीली रिमूव हो जाता हो वो आपने एहतियात से रखनी है। जैसे कि अभी आपको मैं एक टिप दूँगी कि इसको आप कैसे सेव कर सकते हैं कि ये खुल कर सब चीज़ें बाहर ना आ जाएँ। अच्छा जी, जो मेरी अदर एसेंशियल्स हैं वो अभी कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हैं, जैसे कि टूथब्रश, फेस वॉश, वो मैं अभी रखने वाली हूँ थोड़ी देर तक, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। अब गैजेट्स का जो बैग है वो मैंने ये रेडी किया है। इसमें मैंने अपना ड्रायर, सारे चार्जर, पावर बैंक वगैरह रख दिए हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ। हमारे क्लचेस रह जाते हैं, हमारी खाने पीने की कुछ चीज़ें और हमारा इमरजेंसी बैग एंड अदर्स, यानी कि ब्लैंकेट और एक शीट मैं साथ कैरी करने वाली हूँ। अच्छा, अब देखें, क्योंकि इस वाली साइड पे ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। जो शीट मैं साथ कैरी करने वाली हूँ उसको मैं पहले नीचे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट हो जाए और चीज़ें रखना आसान हो जाए। ये देखें, ये एक शीट जो मैं साथ कैरी करने वाली हूँ, और मुझे थोड़ा सा इशू होता है कहीं भी जाकर सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, तो अपनी एक शीट और एक ब्लैंकेट कोशिश करती हूँ कि साथ कैरी कर लूँ। तो इसके ऊपर मैंने ये चीज़ें रख दी हैं। अब ये बैलेंस हो गई हैं और अच्छे तरीके से फिट भी हो गई हैं। तो ये वाली साइड हमारी तकरीबन कवर हो चुकी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो रखने वाली रहती हैं, वो मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर ईटेबल में मुझे फ्लास्क, ईटेबल्स में मुझे कुछ स्नैक्स रखने हैं, फ्लास्क, स्पून, स्ट्रॉज और नैपकिन, वो मैं कपड़ों के साथ रखती हूँ यहाँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस बाकी है इधर, यहाँ रख देती हूँ। तो जनाब, ये मेरा फ्लास्क है, स्ट्रॉज़ हैं और स्पून हैं, क्योंकि अक्सर आपको बहुत बड़े स्पून मिलते हैं और आप निकाब में उससे नहीं खा सकते, तो मैंने एक छोटा स्पून साथ कैरी किया है। और स्ट्रॉज़ इसलिए कि कभी कभी आप ग्लास से पीते हुए आपका साइड से निकाब उठ जाता है और आपकी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है, आपका चेहरा जो है वो दिखने लग जाता है लोगों को। तो बेहतर है कि आपको स्ट्रॉ साथ में कैरी करो। जो निकाबीज़ गर्ल्स हैं उनको तो ये सब चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। तो मैं ये यहाँ पे जो जगह थी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। इस तरह को कोई मिरर आप अच्छा, अगर इस तरह का कोई मिरर आप साथ कैरी कर रहे हैं, या तो आप इसको दरमियान में, यूँ इतना उसका साइज़ है कि ये दरमियान में इजीली आ जाएगा, तो यहाँ रख दें या कपड़ों के नीचे रख दें। मैं जैसे इसके अंदर रख देती हूँ, इसको कपड़ों के अंदर। तो इस कपड़ों वाले पोर्शन में थोड़ी सी जगह हमें यहाँ भी मिल गई है। यहाँ पर मैं अपने कुछ स्नैक्स रख देती हूँ, यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो जनाब, ऑलमोस्ट हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इमरजेंसी बैग रह गया है। ये मेरा इमरजेंसी बैग है जिसमें कुछ बैंडेजेस वगैरह होती हैं, मेडिसिन होती है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो यहाँ स्पेस बची है, हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो इसे रखने के बाद भी स्टिल वी हैव सम स्पेस हेयर। मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ क्या रखना चाहिए, क्योंकि स्पेस को मुझे फ़िल करना है ताकि ये मूव ना करे और शोर ना करे। मैं देख रही थी कि स्पेस को फिल करने के लिए मुझे क्या रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं है रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा अबाया, एक कैजुअल अबाया साथ कैरी कर लेना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये इस तरह से स्पेस को भी फिल कर देगा और ये शोर भी नहीं करेगा। जो आपने फ्लास्क रखा है, आपने नहीं, मैंने। तो जनाब, लिस्ट के अकॉर्डिंग ये तो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी एक शॉल, एक जैकेट और एक ब्लैंकेट रह गया है। अब आपने करना क्या है, शॉल और ब्लैंकेट आपने, मैंने बोला था कि आपने बीच में फ़ोल्ड करके नहीं रखने, आपने शॉल को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इस तरह आपकी सेटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, चीज़ें मूव नहीं करती और ऐसी चीज़ें ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती। इस तरह से। इस तरह मैं अपनी ये जैकेट भी यूँ फैला कर इसके ऊपर रख देती हूँ। इस तरह से अब हम इसकी ज़िप बंद कर लेंगे। तो इस ब्लैंकेट को मैं खोल कर इसके ऊपर बिछा देती हूँ ताकि यहाँ की सेटिंग भी फिक्स रहे, कोई भी चीज़ अपनी जगह से ना हिले। और जो इस बॉक्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ आपकी इजीली खुल सकती है, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर आपने अच्छे से कोई चीज़ या कोई कपड़ा दे देना है ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहे, ये खुले नहीं। अगर मैं इस बैग को इस तरह ही बंद कर दूँगी तो खोलने से ये खुलकर सब कुछ बाहर भी आ सकता है। तो ब्लैंकेट मैंने इसके ऊपर बिछा देना है ताकि सब चीज़ें भी अपनी जगह सेट रहें और मेरा ब्लैंकेट भी ज़्यादा जगह ना घेरे। अच्छा जी, फ्लीस मेरा अटक गया है, पूरा नहीं आ रहा, तो फ्लीस को उठा के दोबारा मैं इसके बैग में डाल दूँगी और यहाँ से जैकेट निकाल कर मैं यहाँ रखती हूँ। ओके जी, आई एम डन विद माई पैकिंग। मैंने जैकेट को यहाँ से यहाँ रख दिया। अब मैं इसको बंद करती हूँ बैग को। आई होप कि अच्छे तरीके से बंद हो जाए। चलिए जी, बैग मेरा बड़े तमीज़दार तरीके से बंद हो गया। थैंक गॉड, इससे मुझे तंग नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पैकिंग डन। चलिए जी, पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। 3:30 हो गए हैं और देखा आपने कि पैकिंग करना कितना आसान होता है अगर आपने एक लिस्ट बनाई हुई हो और चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समराइज़ करके पहले से रखा हो। लेकिन इस बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि जो बैग आप कैरी करने के लिए जा रहे हैं, क्या उसमें इतनी स्पेस है जितनी आपको ज़रूरत है चीज़ें रखने की। उसके हिसाब से अगर आपने चीज़ें निकाली हुई तो पैकिंग करना बहुत आसान होता है। वरना तो आपकी अगर स्पेस कम हो जाए, फिर चीज़ें निकाल लो, एडजस्ट करो, फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने बैग्स के बारे में जानती हूँ कि मेरे बैग में कितनी चीज़ें आ सकती हैं और मेरी कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ही मैंने उस बैग को चूज़ किया था। तो मेरे लिए ज़रा आसान हो गया उसको पैक करना।
चलें जी, अब तैयार होते हैं। गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस जो मैंने लास्ट ईयर लिया था एथनिक बाय आउटफिटर से, और ये मैंने एक बार भी नहीं पहना, तो मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ। और इसके साथ जो दुपट्टा है ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, और ये टसल साथ मैंने ख़ुद लगाए थे। और आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल ड्रेस मेहंदी पे, तो मैं शादियों पे ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैंने कभी भी शादी वाले हैवी कपड़े नहीं पहने। आई एम काइंड ऑफ सिंपल वुमेन, और मुझे प्लेन ड्रेसेस पसंद हैं, स्पेशली शादियों पे। और ये जो थ्रेड वर्क है ये मेरा फॉर्मल में चला जाता है कि अगर थ्रेड वर्क हो तो मैं वो फॉर्मल में ले जाती हूँ।